भागलपुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर को सौगात के रूप में जितनी भी योजनाएं का लाभ देने की बात कही थी, उसके अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी बाबत आज बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा आज हेलीकॉप्टर से एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से होते हुए विक्रमशिला पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहलगांव, एनटीपीसी और बिहपुर वीरपुर पथ पर निरीक्षण किया। उसके बाद भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक की। साथ ही प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचते ही भागलपुर पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद वह अपने निरीक्षण कार्य में सड़क मार्ग से विक्रमशिला पुल निर्माणाधीन कार्य को भी देखा। वहीं बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुदाई स्थल के भ्रमण के दौरान बताया कि प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। स्थल पर क्या जरूरत है, कैसे कार्य होगा, उसका निरीक्षण किया जा रहा है। अप्रोच पद पर भी कार्य किया जाएगा। भू अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने 215 एकड़ जमीन की स्वीकृति दे दी है। जिले में माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के बाद जिला प्रशासन के द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई है, इस सब की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एसीएस पथ निर्माण विभाग, एसीएस रेवेन्यू और सेक्रेटरी SC/ST वेलफेयर एंड पंचायती राज, उनके साथ में आकर के हम लोगों ने रिव्यू किया है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो जमीन का भू अर्जन हो रहा है, उस काम को देखा है। वो काम तेजी से चल रहा है। उसके बाद विक्रमशिला से बटेश्वर स्थान से जो रेल पुल बनना है गंगा जी पर, उसकी भूमि की उपलब्धता और उसके काम में राज्य सरकार का क्या सहयोग अपेक्षित है, रेलवे के अधिकारियों के साथ उसको देखा है। विक्रमशिला सेतु की प्रोग्रेस को देखा है कि इसमें कोई व्यवधान तो नहीं है। ये मई 2027 तक पूरा होना है। अभी 35% काम हो गया, काम तेजी से चल रहा है, कोई व्यवधान नहीं है। भागलपुर की जो वाटर सप्लाई स्कीम है, उसको देखा है, उसमें भी काम प्राय पूर्ण है। सिर्फ गंगा जी से पानी लाना है अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से, वो भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। भागलपुर बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा आज हेलीकॉप्टर से भागलपुर पहुंच चुके हैं। भागलपुर के एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर के हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से होते हुए विक्रमशिला पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहलगांव और बिहपुर वीरपुर पथ का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक करेंगे। उन्होंने प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भी निरीक्षण किया। हेलीकॉप्टर से बिहपुर प्रखंड के जयरामपुर स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय में भी उतरेंगे और बिहपुर वीरपुर NH 106 की कार्य प्रगति का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार के द्वारा 215 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित कर ली गई है। किस तरह कार्य प्रगति से हो, उस पर विचार किया जा रहा है। वहीं पहुंच पद को लेकर भी कार्य किया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना है, उसके लिए भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। उस साइट को देखने के लिए और स्थल पर किस तरह की प्लानिंग हो रही है, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी साइट को देखा है और अध्ययन किया है। यहाँ का जो अप्रोच रोड का इशू है, उसको भी हम लोगों ने देखा है। और भविष्य में चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी तो तरह तरह की आवश्यकताएं होगी, सबको देख करके आगे की योजना बनाई जा रही है। कब तक सर ये भू अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने की? भू अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। 205 एकड़ जमीन के अर्जन, 215 एकड़ जमीन के अर्जन की कलेक्टर साहब के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत, वो अभी चल रहा है। जैसे ही सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में अग्रेतर कार्रवाई की सर, न्यू दिल्ली प्लानिंग आर्किटेक्चर स्कूल को जो DPR तैयार करने के लिए दिया गया था, क्या कुछ प्रोसेस है DPR को लेकर? देखो, वो सब काम समानांतर तरीके से पैरेलली चल रहे हैं। जब अब यूनिवर्सिटी स्थापना की यहाँ निर्णय हो गया तो सारे काम चल रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग और उसका अलाइनमेंट को देखने के लिए बस रेलवे के अधिकारियों के साथ साइट पर और क्या राज्य सरकार से सहयोग चाहिए, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि उस प्रोजेक्ट में जल्दी से जल्दी काम आगे बढ़ सके। देखो, वो सब काम समानांतर तरीके से पैरेलली चल रहे हैं। जब अब यूनिवर्सिटी स्थापना की यहाँ निर्णय हो गया तो सारे काम चल रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग भागलपुर
बिहार के भागलपुर व भागलपुर के आसपास के मस्जिदों में मुस्लिम भाइयों ने कई मस्जिदों के सामने, बाहर सड़कों पर, छतों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की। हर मस्जिदों के सामने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात थी। कई जगहों पर जहां सड़कों पर नमाज अदा किए जाते हैं, वहां रैपिडिकेशन फोर्स, दंगा नियंत्रण बल, बजरा की टीम की प्रतिनियुक्ति की गई थी। सभी रोजेदारों ने कड़ी सुरक्षा के बीच अल्लाह को याद किया और अल्लाह की रहमत बरकत के साथ अपने गुनाहों की माफी मांगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में पारंपरिक तरीके से नमाज अदा करने में कोई पाबंदी नहीं थी। दुर्घटना रोकने के लिए छतों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर रोक लगाई गई थी। कि आप तातारपुर चौक पर आए और सारे माहौल से आप वाकिफ हैं। बहुत ही अच्छे से यहाँ अलविदे की नमाज हो रही है और मैं तातारपुर नौजवान अंजुमन कमेटी के तरफ से हूँ। मैं इसका प्रवक्ता हूँ। इसके फाउंडर मोहम्मद शहजादा खान जो मार्केट के अध्यक्ष भी हैं और वो भी हमारे साथ है, भी वो दुआ में शामिल है। उन्होंने भी दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त किया, हम लोग मिल करके, और हमारे लक्की भाई, हमारे जितने भी इसके मेंबरान हैं, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया। और ये बहुत ही मुक़द्दस दिन है, रमज़ान का आखिरी जुमा है। इसमें आप कहा जाए कि सातों दरवाज़ा भगवान का, अल्लाह का खुला रहता है। आप जो भी हाथ उठाकर मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ये जुमा जो है वो अलविदे का दिन है और हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक, जितने भी यहाँ भागलपुर के किसी कमेटी से भी बिलोंग करते हो, सबको रमज़ान का मुबारकबाद। और जितने भी यहाँ प्रशासन के लोग हैं, वो आला अधिकारी हो, SHO हो भागलपुर के, सबको तातारपुर नौजवान अंजुमन कमेटी की तरफ से, भागलपुर की आवाम की तरफ से और तातारपुर के आवाम की तरफ से मैं बधाई देता हूं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान हुआ और मैं अपने अंजुमन कमेटी का प्रवक्ता हूं। और भागलपुर रमजान का पावन महीना चल रहा है। इस मौके पर जगह जगह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मसाक चक मस्जिद में रमजान के 26वें रोजे के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में सभी समुदाय के लोग काफी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान सभी लोगों ने एक ही दस्तरखान पर बैठकर साथ इफ्तार किया। इफ्तार पार्टी के बाद मस्जिद में चादर पोशी किया गया। मस्जिद के मौलाना शाहजहां ने कहा कि यह महीना अमन, चैन और दुआओं का है। अल्लाह सबको सही सलामत रखे। वहीं समाज से भी कुणाल सिंह ने, हम लोग हर साल गंगा जमुनी तहजीज पर हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और इसके मुतल्लिक हम लोग यहाँ आना था। आपसी भाईचारा का संदेश और आपसी भाईचारा को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी भाई बंधु यहाँ आए और आकर के अपनी कौमी एकता, गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती प्रदान किए। और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग हर वर्ष यहाँ आते हैं और यहाँ पे एकता के साथ, खुशी के साथ हम लोग आज 26 रोज़ा मुकम्मल किए। और यहाँ पर आकर के हम लोग एक साथ बैठ के सब भाईचारा के साथ यहाँ पे आज इफ्तार का हम लोगों ने आनंद लिया। और ये सभी भाई बंधु हम लोगों को हर वर्ष रामनवमी में भी सब लोग साथ में खड़े रहते हैं। और ये शहर जो है गुलशन का शहर है। यह शहर जो है पीर फकीर साधु संत का शहर है और इसे जो है हम सभी लोग जो है आपसी एकता और आपसी अखंडता के साथ इसको और मजबूती प्रदान करते आए और करते रहेंगे। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पुरैनी टोला सोनूचक पंचायत के वार्ड नंबर 2 में खेल मैदान को लेकर न केवल लेट लपेटी की बात हो रही है, बल्कि भ्रष्टाचार की बात भी सामने आ रही है। आम लोग से लेकर मजदूर तक परेशान है, ठेकेदार परेशान है, समय पर काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ अधिकारियों को तो अपनी नजराना की पड़ी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीशपुर प्रखंड के पुरैनी टोला सोनूचक पंचायत में वार्ड नंबर 2 जो RG टोला कनिकैथी मोहल्ले में आता है, यहाँ खेल मैदान बनाना तय हुआ, जिसके लिए 9 लाख की राशि भी निर्धारित की गई थी। लेकिन खेल मैदान सिर्फ दिखावे के रूप में बनकर रह गया। वेंडर की माने तो उन्होंने कुछ काम भी करवाया, लेकिन मजदूरों को भी मजदूरी देने लायक पैसा उन्हें प्रखंड से निर्गत नहीं कराया गया था, जिस कारण मजदूर भी अब काम करने से बचते हैं। मजदूरों का सीधा कहना है कि जब तक हमें बकाया मजदूरी नहीं दी जाएगी, हम काम नहीं करेंगे। क्या नंबर वार्ड? 2 नंबर। ये अभी आप कहाँ खड़े हैं? खेल मैदान में। यहाँ अपना काम किए थे? हाँ। पेमेंट हुआ, मजदूरी मिला? नहीं। काम करने से कितना दिन हुआ?
1-1.5 महीना हो गया। काम जो करवाए वो क्या बोले? वो बोल रहा है मैं इधर ही नहीं आ रहा। नाम क्या है? सरोजनी देवी। घर कहाँ हुआ? राजी कन कहते हैं। क्या नंबर वार्ड? 2 नंबर। अभी कहाँ पे खड़े हैं आप? खेल मैदान में। यहाँ काम किए थे? हाँ जॉब कार्ड है आपके पास? हाँ यहाँ काम किए थे? हाँ। कितना दिन काम किए थे? हम तो कम से कम 10-15 दिन। पैसा मिला? नहीं मजदूरी नहीं मिला? नहीं अभी कितना दिन हो गया काम करने से? 1-1.5 महीना हो गया। दोबारा भी काम करने के लिए बोल रहा है? अभी तो नहीं बोला है। तो पैसा पहले उनका पेमेंट होगा तब कीजिएगा? हाँ पैसा पहले परमिट होगा तब करेंगे। क्या बोल रहा है पेमेंट के लिए? परमिट लगे बोल रहा है कि अभी हम लोग को मिलवे नहीं किया तो आप लोग को कहाँ से देंगे, मिलेगा तब देंगे। क्या नाम हुआ? डब्लू कुमार मंडल। घर कहाँ हुआ? अराजी कनकैती। क्या नंबर वार्ड? 2 नंबर। अभी कहाँ खड़े हैं आप? खेल मैदान में खड़े हैं। तो यहाँ क्या आप काम किए थे? जी किए थे, 12 दिन किए थे काम। क्या पेमेंट मिला? जी नहीं, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है और बोलता है कि आगे से नहीं मिला है तो कहाँ से देंगे, और काम करने के लिए भी बोलता है तो हम लोग तैयार नहीं होते हैं काम करने के लिए। तो खेल मैदान अभी काम कंप्लीट हो गया है? नहीं अभी कहाँ कंप्लीट हुआ है। काम करने और बोलता होगा? बोलता तो है लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते हैं, जब तक पेमेंट नहीं देगा तो नहीं करेंगे। पेमेंट के लिए क्या बोलता है? बोलता है कि आगे से नहीं मिला है तो आप लोग भी इंतजार कीजिए, मिलेगा तो देंगे। अभी तक मिला ही नहीं है। तो कितना दिन काम मिलता है? साल भर में 100 दिन भी नहीं पुरता है, 80-90 दिन जो भी होता है तो 100 दिन भी नहीं पुरता है। पेमेंट नहीं वो भी पेमेंट समय पर नहीं आता है। क्या नाम है? संतोष कुमार। घर कहाँ हुआ? कनकैती। क्या नंबर वार्ड? 2 नंबर। अभी आप कहाँ खड़े हैं? खेल मैदान राजी कनकैती में। क्या यहाँ पे मामला क्या है? मामला यहाँ जो है आधा काम कोई किया हुआ है फिर बंद हो गया। यहाँ पे जो है वो बहुत दिन से पेमेंट नहीं हो रहा है, वो पहले काम किया है पेंडिंग, मजदूर का भी मजदूरी पेमेंट कोई कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और काम बहुत डिले हो रहा है। पहले हो जाता तो बस ग्रामीण को सुविधा मिलता। कि बच्चा बुतरू को खेलने में आसान होता है। बड़ा दिक्कत हो रहा है, जो है आधा काम करके छोड़ दिए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या लग रहा है पेमेंट होना चाहिए मजदूर को? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, पेमेंट नहीं होगा कैसे होगा? होती है। अब क्या बताइए, ऊपर का प्रशासन है उसे नहीं बता सकते हैं। ऊपर क्या नाम है? उदय कुमार मंडल। घर कहाँ हुआ? हाँ चांदपुर। अभी आप कहाँ हैं? राजी कनकैती खेल मैदान में है। क्या खेल मैदान में क्या समस्या है? खेल मैदान में काम करवाए हैं मैट के प्रतिनिधि के नाते, मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान क्या मतलब, बिल ही नहीं किया है जैसा कारण है कि उनको कमीशन नहीं दिया पहले, इसीलिए बिल नहीं किया। अभी करता क्या बोल? अभी करता से पूछे तो बोला कि तो वही बोल रहा है इधर उधर अभी नहीं होगा बिल। अब यही क्या बोल रहे हैं? जेई साहब तो बोले कि हो जाएगा बिल, लेकिन 2 महीना टाल मटोल कर दिया। अब बोलता है कि बिल नहीं कर पाएंगे, दूसरा डिमांड कीजिए। दूसरा डिमांड कैसे करें? जो लेबर कमवाएं उसको पैसा दिलाएंगे तभी ना करेंगे। तो जो भी मजदूरी का, तो मजदूरी का प्रावधान है कि तुरंत पेमेंट होना। तुरंत क्या, अभी तो 3 महीना हो गया पेमेंट का। क्या समस्या है तो नहीं जानते हैं। पीओ साहब से भी बार बार बात किए, बोला कि ऐसा हो जाएगा पेमेंट, लेकिन अभी तक कोई विकल्प नहीं निकला। अभी तक मैं प्रखंड में वीडियो साहब को दिए, उप विकास आयुक्त भागलपुर, जिला पदाधिकारी भागलपुर को दिए। अभी तक कहाँ कुछ पता चल रहा है इसका, कोई नहीं। आग्रह ये भुगतान हो जाए, पुनः जो बाकी का काम बचा है वो काम हो जाए। पूरा काम हुआ मजदूर का ही? मजदूर का तो मजदूर है ही, बाकी वेंडर का भी पेमेंट बाकी है। बार बार कहा जा रहा है भुगतान कीजिए, कब होगा, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। किसकी लापरवाही? जेई साहब की लापरवाही, पीओ साहब की लापरवाही झलक रही है। लगता है उसका मनसा ठीक नहीं है। मनसा ठीक नहीं, तो पैसा भी मांगा था हमसे, लेकिन हम नहीं दिए तो नहीं किया बिल। भागलपुर एसएसपी हृदयकांत ने एसीपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। घंटों विभिन्न लंबित कांडों का समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी हृदयकांत ने मीडिया को बताया कि आज एसीपुर थाना का औचक निरीक्षण किया गया, जहां लंबित कांडों के मामलों को जांच करते हुए अपराधियों की धरपकड़ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और रामनवमी पर्व को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो रामनवमी जुलूस निकालने वाले लोग हैं उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया और एसीपुर थाने के जर्जर भवन को भी देखा, उसे भी दुरुस्त करने पर दिशा निर्देश देते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए थाना अध्यक्ष चंदन कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि बाकरपुर को जल्द मिलेगा अपना थाना तथा एसीपुर और पीर पैंती में बनेगा पुलिस भवन तथा जवानों के रहने के लिए आवास निर्माण किया जाएगा।
इस दौरान DSP 2 डॉक्टर अर्जुन गुप्ता, थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, SI ब्रजेश सिंह के साथ पुलिस के कई पदाधिकारी व जवान मौजूद थे।